दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों आज की मुख्य खबरों में आपका स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज ऑफ इंडिया पर। दोस्तों समय को वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर, मोदी मंत्रिमंडल का किया गया कल विस्तार। सिंधिया, राणे, रिजिजू, सोनोवाल समेत दिग्गजों ने ली शपथ। रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर, हर्षवर्धन समेत कई का इस्तीफा। यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया शुरू करने का ईरान ने किया बचाव, कहा किसी शर्त का नहीं होता है उल्लंघन। पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का दावा, कोरोना का ये नया वेरिएंट है बेहद खतरनाक, लोगों के प्लाज्मा से एंटीबॉडी को कर देता है कम। अभिनेता दिलीप कुमार का हुआ निधन। दिलीप कुमार के निधन के बाद इस तरह शायरा बानों को संभालते नजर आए शाहरुख खान। राजकीय सम्मान के साथ कल हुई उनकी अंतिम विदाई। फिल्मों में अपनी अदाकारी से सबको रुलाने वाले ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर एक्टर दिलीप कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिलीप कुमार का निधन 98 साल की उम्र में बुधवार की सुबह 7:30 बजे मुंबई के खार हिंदुजा अस्पताल में हुआ। एक्टर का अंतिम संस्कार कल कर दिया गया है। अभिनेता दिलीप कुमार के निधन की खबर ने पूरी इंडस्ट्री को सदमे में ला दिया है। एक्टर के निधन के बाद से उनके घर के बाहर फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई बस अपने यूसुफ साहब की एक अंतिम झलक पाने के लिए बेताब नजर आ रहा है। वहीं सितारों के भी लगातार दिलीप कुमार के घर आना शुरू हो चुका है। अब तक इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार जैसे शाहरुख खान, अनुपम खेर, शबाना आजमी, धर्मेंद्र सहित जैसे कई सितारे उनके घर पहुंचे थे। उधर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर ने टीम मैनेजमेंट की मांग को ठहराया गलत, कहा अन्य ओपनर की डिमांड सही नहीं। शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट ने सिलेक्टर से पृथ्वी शाह और देवदत्त पडिक्कल को इंग्लैंड भेजने का अनुरोध किया था। इसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक सिलेक्टर्स ने साफ कर दिया कि उन्हें इंग्लैंड दौरे पर मौजूद अन्य ओपनर्स के साथ ही मैदान पर उतरना होगा, किसी खिलाड़ी को अब वहां नहीं भेजा जाएगा। अब गिल की जगह टीम मैनेजमेंट द्वारा दूसरे खिलाड़ियों की मांग पर भारत के पूर्व ऑलराउंडर रतेंद्र सोढ़ी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हैरानी जताई है कि जब टीम में केएल राहुल, मयंक अग्रवाल और अभिमन्यु ईश्वरन मौजूद हैं तो उन्हें फिर किसी अन्य ओपनर की जरूरत क्यों है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने जारी किया खास वीडियो, भारतीय ओलंपिक दल की हौसला अफजाई की। तेंदुलकर ने आगामी ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। महामारी के कारण पिछले साल स्थगित किए गए टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया जाएगा। इन खेलों में भारत के 100 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। दोस्तों दोबारा खोला जाएगा न्यूयॉर्क का संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, हो रही हैं तैयारियां। कोरोना महामारी के कारण बंद किए गए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय दोबारा खोला जा रहा है। इसके लिए तैयारियां शुरू है। इसकी जानकारी देते हुए महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने 2 जुलाई को नया गाइडलाइन जारी किया है। दोस्तों जॉब अलर्ट में आज भारतीय नौसेना में मैट्रिक रिक्रूट भर्ती के लिए अधिसूचना जारी, आवेदन 23 जुलाई तक। इंडियन नेवी में सेलर मैट्रिक रिक्रूट के लिए आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार AA 150 और SSR 2021 के ऑनलाइन आवेदन नेवी भर्ती पोर्टल joinnavy.gov.in पर एक्टिव किए जाने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन विंडो 19 से 23 जुलाई 2021 तक ओपन रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई पर दलाई लामा ने दी प्रतिक्रिया, कहा मैं भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाला मेहमान हूं, अपने मेजबान को किसी परेशानी में नहीं डालूंगा, दलाई लामा ने ऐसा कहा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने बुधवार को कहा कि वो भारत में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अतिथि हैं जो अपने मेजबान को कभी कोई परेशानी नहीं देंगे। दलाई लामा ने कहा कि अहिंसा और करुणा में विश्वास रखने वाला भारत अन्य देशों के लिए एक आदर्श है। दोस्तों दिलीप कुमार की दरियादिली याद कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी श्रद्धांजलि। तो श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, 4 धाम यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है IRCTC। जाने क्या है किराया। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 16 दिनों की ये यात्रा 18 सितंबर 2021 को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से शुरू होगी और बद्रीनाथ की यात्रा कराएगी, जिसमें माना गांव जो कि चीन सीमा के पास है, नरसिंह मंदिर जोशीमठ में है, ऋषिकेश, जगन्नाथपुरी सहित पुरी का गोल्डन बीच, कोणार्क का सूर्य मंदिर, चंद्रभागा समुद्र तट,
धनुषकोडी सहित रामेश्वरम, नागेश्वर, ज्योतिर्लिंग, द्वारकाधीश, शिवराजपुर, समुद्र तट और बेट द्वारका शामिल हैं। दोस्तों, दिलीप कुमार के निधन से देश में शोक की लहर। राष्ट्रपति कोविंद व प्रधानमंत्री मोदी समेत अन्य राजनीतिक शख्सियतों ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी समेत तमाम राजनीतिक शख्सियतों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। दोस्तों, उधर असम में 5.2 तीव्रता का भूकंप, मेघालय, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में महसूस हुए झटके। असम में बुधवार सुबह 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसके झटके बांग्लादेश के अलावा पड़ोसी राज्य मेघालय और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में भी महसूस किए गए। हालांकि फिलहाल कोई जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप सुबह 8:45 पर आया। उधर भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी ने फिर डोमिनिका हाई कोर्ट का रुख किया। कानूनी कार्रवाई रद्द करने की मांग। यूएई जासूसी मामले में आया नया मोड़। केरल हाई कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब। आरोपित की मां ने मदद के लिए लगाई गुहार। केरल हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक महिला की तरफ से दाखिल याचिका पर केंद्र से उसका रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिकाकर्ता शाहूबनाथ बीवी का बेटा सिहानी मीरा साहेब जमाल मोहम्मद कथित तौर पर भारत के लिए जासूसी करने के आरोप में संयुक्त अरब अमीरात की जेल में बंद है। शाहूबनाथ ने कोर्ट से जेल में बंद बेटे को आवश्यक मदद दिलाने के लिए केंद्र को निर्देशित करने की मांग की है। दोस्तों, कोरोना अपडेट में देश में सुधरा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। बीते 24 घंटों में मिले 43,733 संक्रमित। सक्रिय मामलों में कमी के साथ बढ़ा रिकवरी रेट भी। 24 घंटों में 43,733 नए संक्रमित व 930 मौतें दर्ज। अगली बड़ी खबर कर्नाटक से। कित्तूर की ऐतिहासिक जगहों के विकास के लिए सरकार ने दी आर्थिक मदद। 10 करोड़ रुपए का किया आवंटन। उधर स्टैन स्वामी की मौत पर सोनिया पवार समेत 10 दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। दोस्तों, आपको बताते चले, एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव मामले में आरोपित फादर स्टैन स्वामी का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को मुंबई में निधन हो गया। 84 वर्षीय स्टैन ने बीमारी के कारण जमानत की अर्जी लगा रखी थी, लेकिन कोर्ट द्वारा उस पर सुनवाई से पहले ही उनका निधन हो गया। उधर कोरोना वैक्सीन की कमी से जूझ रहे श्रीलंका में पहली डोज दी गई एस्ट्राजेनेका की, दूसरी फाइजर की। उधर मोदी कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी मिशन 2022 पर नजर। अनुप्रिया पटेल समेत ये हैं संभावित चेहरों के नाम। उधर यूपी के 20 लाख बेरोजगारों को होगा फायदा। सेवा योजना के वेब पोर्टल से जुड़ी 12,000 कंपनियां। दोस्तों, एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश में पीईटी एग्जाम से। यूपी में 3,000 केंद्रों पर होगी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी। तैयारियों में जुटा आयोग। तो उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग और गन्ना विकास विभाग कराएगा इंटर्नशिप। इन स्टूडेंट्स को मिलेगा मौका। अपर मुख्य सचिव संजय आर भूस रेड्डी ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी गन्ना विकास व चीनी उद्योग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं। ये प्रशिक्षण उनको भविष्य में रोजगार मिलने पर व्यवहारिक रूप से कुशल, अनुभवी व कार्यदक्ष बनाने में सहायक होगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण काल में आवेदक की 95% उपस्थिति अनिवार्य होगी। दोस्तों, उधर अन्नदाता ने कर दिखाया कमाल। कोरोना काल में भी शानदार रहा चावल, चीनी व गेहूं का उत्पादन। तो अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खौफनाक वारदात की है। बहू ने भाइयों के से कराई अपने ही घर पर चोरी। सास की नींद खुली तो उतार दिया मौत के घाट। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। एक खौफनाक वारदात को बहू ने अपने भाइयों संग मिलकर अंजाम दिया। सहारनपुर जिले के सदर बाजार थाना क्षेत्र में बहू ने अपने ही घर में चोरी कराने के लिए 2 भाइयों को भेजा। चोरी के दौरान जब सास की नींद टूट गई और इन दोनों को उसने चोरी करते देख लिया, इस पर दोनों ने रॉड और गला दबाकर सास को मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से अगली खबर। मुरादाबाद में मां के सामने किशोरी से किया सामूहिक दुष्कर्म। महिला के साथ भी की गंदी हरकत। और कुशीनगर में पुलिस व पशु तस्करों में मुठभेड़, तस्कर को लगी गोली। मुठभेड़ की खबर मिलते ही एसपी सचिंद्र पटेल, एएसपी एपी सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। एसपी ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त पशुओं की तस्करी यूपी बिहार में करता था। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार तस्कर की पहचान कर ली गई है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं के परिणाम तैयार करने वाले स्कूलों का औचक निरीक्षण करेगा सीबीएसई। तो अगली बड़ी खबर शेयर बाजार से। सेंसेक्स निफ्टी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद।
टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी में सबसे ज़्यादा तेजी। दोस्तों, सेंसेक्स और निफ्टी बुधवार को काफ़ी उतार चढ़ाव भरे सत्र के बाद क्लोजिंग के समय के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुए। बीएसई का 30 शेयरों माला पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 193.58 अंक यानी 0.37% की बढ़त के साथ 53,054.76 अंक के स्तर पर बंद हुआ। कोरोना महामारी गंभीर खाद्य संकट से जूझ रहा है तानाशाह। किम का उत्तर कोरिया, अब आने वाले दिन होंगे और खराब। घरेलू हवाई यात्रा में वृद्धि, जून में 30 लाख यात्रियों ने की यात्रा। इराक पर हवाई हमला, अमेरिका ने दागे 7 रॉकेट। अमेरिका ने इराक पर बड़ा हमला कर दिया है। अमेरिकी सेना ने इराक पर 7 रॉकेट दागे हैं। ये जानकारी इराक सेना द्वारा दी गई है। वहीं कुछ दिन पहले ही इराकी सेना ने एक बयान में बताया था कि अमेरिकी सेना ने 3 रॉकेट दागकर उत्तरी बगदाद में बलाद एयरबेस को निशाना बनाया था। म्यांमार सीमा पर स्थित चीनी शहर रुइली पर कोरोना का प्रकोप बढ़ा, लगाया गया लॉकडाउन। फिर आर्थिक मंदी के सबसे बुरे दौर में लेबनान, देश की मुद्रा ने अपना 90% मूल्य गंवाया। दोस्तों, आइए चलते चलते जान लेते हैं मौसम का मिजाज। कहाँ होगी बारिश, कहाँ पड़ेगी गर्मी। दिल्ली में कल से होगी बारिश, पंजाब में आज बरसेंगे मेघा। जानिए अन्य राज्यों में अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम। मौसम का अनुमान लगाने वाली संस्था स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान मेघालय, असम के कुछ हिस्सों, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, आंतरिक ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे आज के समाचार। में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा ये समाचारों का बुलेटिन कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं तथा रोज नई नई न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए अपने चैनल न्यूज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।